प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमा संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम संस्कृत गंगा द्वारा प्रकाशित पुस्तक जो है हमारे गुरुजी श्री सर्वज्ञ भूषण जी द्वारा जो यह प्रकाशित पुस्तक है प्रश्न तरंगिणी, इसी के आज हम लोग भाग 9 पर चर्चा करने वाले हैं। और इसके पिछले भाग में हम लोगों ने जो है कि इसके भाग 8 पर चर्चा किया था, जिसमें 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी। और आज हम भाग 9 पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए आज के हम अपने इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने आगे के प्रश्नों को। तो देखिए प्रश्न नंबर 91, इसके पहले की जो पिछली क्लास थी भाग 8, और भाग 8 में हम लोगों ने 90 नंबर के प्रश्नों तक चर्चा किया था और आज हम 91 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए कह रहा है कि स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे, अत्र तेजसे इत्यत्र का विभक्ति। यहाँ जो है तेजसे में विभक्ति पूछ रहा है और यह पंक्ति हम देखेंगे तो यह नीति शतक का जो मंगलाचरण ये एकदम शुरुआत में आप लोग चले जाएंगे। मंगलाचरण जो है कि दिक्कालाद अनवंचिन्ना अनन चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। तो यह जो है कि नीति शतक के मंगलाचरण की जो है यह दूसरी पंक्ति है। उस मंगलाचरण में बताया गया है कि दिशा और काल आदि द्वारा अपरिमेय अनंत तथा ज्ञानमय स्वरूप वाले केवल निजी अनुभव द्वारा जानने योग्य शांत एवं ज्योति स्वरूप ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें कबीर जी ब्रह्मा जी को नमस्कार कर रहे हैं और उनका जो है विशेषण देते हुए बता रहे हैं। तो देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा है कि तेजसे इत्यत्र का विभक्ति, तेजसे में कौन सी विभक्ति है। यहाँ देखिए विभक्ति पूछ रहा है, यहाँ जो दिया है हमारा तेज से, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी विभक्ति है। तो देखिए ए ऑप्शन हमारा दे दिया है कि प्रथमा, बी दे दिया है कि द्वितीया, सी कह रहा है चतुर्थी और डी कह रहा है कि तृतीया। तो प्रश्न नंबर 91 में हम देखेंगे तो तेजसे में जो है चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। प्रश्न नंबर 91 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 92, करा कि अभिज्ञानम इत्यस्य तात्पर्यम अभिज्ञान शाकुंतले वर्तते। अभिज्ञान में जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का तात्पर्य जो है पूछ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे तो ऑप्शन ए करा है कि मित्रता, बी करा है अज्ञानम, सी करा है अध्ययनम और डी करा है कि अंगुलीयकम। तो अंगुलीयकम जो होता है इसका मतलब होगा कि अंगुली, और अभिज्ञान का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान, और चिन्ह और पहचान के रूप में शकुंतला के पास दुष्यंत की जो है मुद्रिका व अंगूठी जो होती है। तो इसमें इसका जो है कि पूछ रहा है कि तात्पर्यम अभिज्ञान शकुंतले वर्तते। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि अंगुलीयकम। प्रश्न नंबर 92 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 93 को देखेंगे कि पितृशब्दस्य शुद्धम रूपम किम। ऑप्शन ए पितृन, बी पितृड़ा, सी पितृण और डी पित्यस्य। तो पितृ शब्द का जो हमारा शुद्ध रूप बनेगा वह हमारा बनेगा पितृण। प्रश्न नंबर 93 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 94 में पूछ रहे हैं कि हरये इत्यस्मिन् पदे क संधि। हरय जो ये हमारा पद दिया हुआ है इसमें कौन सी संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी अयादि संधि और डी कह रहा है कि वृद्धि संधि। तो हरय में हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है हमारी अयादि संधि हुई है। प्रश्न नंबर जो हमारा 94 है, हरय इतस्मिन् पदे क संधि, तो अयादि संधि, गुण यड़ और वृद्धि नहीं होगा। प्रश्न नंबर 94 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 95, कह रहे हैं कि कालिदासानुसारम चेतना चेतनेषु कृपणः क भवति। देखिए यह जो प्रश्न है जो कल हम लोग श्रृंखला हल किए थे उसमें भी पूछा गया था, यानी कि इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट कह सकते हैं।
और देखिए ऑप्शन ए कर रहा है कि शोकार्तः, बी कर रहा है कि क्षुधार्तः, सी कर रहा है रोगार्तः और डी कर रहा है कि कामार्तम। तो यदि आप मूल ग्रंथ का वाचन किए होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि एक श्लोक है कि कामार्ता ही प्रकृत कृपणा चेतना चेतनेषु, यानी कि जो कामातुर व्यक्ति होता है वह चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाता है। और इसमें कामातुर कौन होता है, तो यक्ष होता है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि कालिदासानुसारम चेतना चेतनासु कृपणः क भवति, तो कामार्तः भवति। शोकार्तः नहीं होगा, रोगार्तः और क्षुधार्तः भी नहीं होगा, कामार्तः। प्रश्न नंबर 95 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 96 को। 96 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बाणभट्ट से निवास स्थानम अस्ति। बाणभट्ट का निवास स्थान है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रतिकूटे, बी कह रहा है कि चित्रकूटे, सी कह रहा है आम्रकूटे और डी कह रहा है कि साकेते। तो देखिए बाणभट्ट के बारे में यदि हम बात करें थोड़ी सी, तो बाणभट्ट जो है इनके पिता का जो नाम होता है वह चित्रभानु होता है और इनकी माता का नाम होता है राजदेवी। गुरु के नाम इनका भर्भु या भत्सु भी मिलता है। पितामह का नाम इनके अर्थपति होता है। पुत्र का नाम इनके भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट होता है। आश्रयदाता इनके सम्राट हर्षवर्धन जो है वह माने जाते हैं और इनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बताया जाता है। अब बात करें इनके निवास स्थान की, तो इनका निवास स्थान जो है सोन नदी के पास प्रतिकूट नामक जो ग्राम होता है उसे बताया जाता है और इसे वर्तमान में शाहाबाद के नाम से जानते हैं, जो बिहार के आरा जिले में पड़ता है। प्रतिकूट इसे वर्तमान में शाहा जिले के नाम से जानते हैं। तो 96 नंबर जो हमारा प्रश्न है इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि प्रतिकूटे। प्रश्न नंबर 96 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 97 पूछ रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथा महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि प्राप्यते। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत के किस पर्व से प्राप्त है। तो देखिए ऑप्शन ए करा है कि वन पर्वणि, बी करा है कि सभा पर्वणि, सी करा है कि आदि पर्वणि और डी करा है कि शांति पर्वणि। गले में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए जो भी अगर यदि आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो देखिए 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत के किस पर्व से जो है प्राप्त हुई है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दे ही दिया है कि वन पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व और शांति पर्व। तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम है यह हमें आदि पर्व से जो है प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 97 जो है इसमें विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 98 कह रहा है कि पुराणेषु मेघदूतस्य बिरही यक्षस्य किम नामोपलब्धे। पुराणों में मेघदूत में जो बिरही यक्ष है उसका कौन सा नाम उपलब्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है कि राजवाहन, बी कह रहा है कि हेममाली, सी कह रहा है कुमारगुप्त और डी कह रहा है कि सातवाहन। देखिए मेघदूत जो है यह कवि कालिदास जी की रचना है, 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और संपूर्ण मेघदूत एक ही छंद में निबद्ध है, मंदाक्रांता छंद में। और मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी में किसी का भी नाम नहीं लिया गया है। कश्चित से यह ग्रंथ शुरू हो जाता है कि कश्चित कांता विरह गुरुणाम, यानी कोई यक्ष। परंतु ऐसा बताया जाता है कि पुराणों यानी जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यह मिलता है कि जो यक्ष होता है उसका नाम हेममाली होता है और जो यक्षिणी होती है उसका नाम विशालाक्षी मिलता है। तो 98 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें पूछा कि बिरही यक्षस, यानी केवल यक्ष का नाम पूछ रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि हेममाली। प्रश्न नंबर 98 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 99 कस्मिन् काव्ये सर्गान्ते लक्ष्मी इति पद्यम प्राप्यते। कस्मिन् यानी कौन से काव्य का सर्ग का अंत लक्ष्मी पद से होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नैषधीय चरिते, बी कह रहा है कुमार संभवे, सी कह रहा है कि हर विजय और डी कह रहा है कि किरात अर्जुनीय।
तो इसमें हम देखेंगे 99 नंबर प्रश्न में, तो जो हमारा किरात अर्जुनीयम महाकाव्य हमारे कवि भारवी जी की रचना है, यही जो हमारा काव्य है यह श्रीय शब्द से शुरू होता है और लक्ष्मीयांत शब्द से इसका अंत होता है। और यह बार बार जो है बताया गया है, चूँकि यह इम्पोर्टेंट है। इसके पहले भी जो हमारे प्रश्नोत्तरियाँ हुई थी प्रश्न तरंगड़ी के अतिरिक्त भी, उन प्रश्नोत्तरियों में भी यह सवाल पूछे गए थे और गुरु जी द्वारा भी यह सवाल जो है पूछा जा रहा है। तो यह सवाल काफ़ी ज़्यादा आप लोग इसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। और किरात अर्जुनीयम जो है यही जो है हमारा श्रीय शब्द से शुरू होता है और लक्ष्मी शब्द से इसका अंत होता है। और इसमें लगभग 1040 श्लोक बताए गए हैं। यह हमारे कवि भारवी जी की रचना है और किरात अर्जुनीयम का प्रथम सर्ग जो है हमारे टीजीटी में लगा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 99 में हम देखेंगे तो इसमें विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 100 पूछ रहे हैं कि बिलासवती कस्य पत्नी आसीत। बिलासवती किसकी पत्नी है? हमारा कादम्बरी से प्रश्न उद्धृत है। ए ऑप्शन कर रहा है कि सुखनासस्य, बी कर रहे हैं कि तारापीडस्य, सी कर रहे हैं चंद्रापीडस्य और डी ऑप्शन कर रहे हैं कि पुंडरीकस्य। तो बिलासवती जो थी वह न ही सुकनास की पत्नी थी, न चंद्रापीठ की और न ही पुंडरीक की, वह तारापीठ की पत्नी होती हैं। प्रश्न नंबर 100 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 101 करें कि विभाति काय करुणाकुलानाम रिक्त स्थानम पूर्यत। तो ऑप्शन जो है इसमें ए कर रहा है कि परोपकारेण न कुंडलेन, यानी परोपकार से न कुंडल से। बी कह रहे हैं कि परोपकारेण न कंडकेन, सी कह रहे हैं कि परोपकारेण न कज्जलेन और डी करें परोपकारेण न चंदनेन। तो जो दयालु व्यक्ति होते हैं उनकी जो शोभा होती है वह चंदन से नहीं होती, वह परोपकार से होती है, जो हमारा डी ऑप्शन है 101 नंबर प्रश्न में। तो प्रश्न नंबर 101 में जो है वो हमारा डी ऑप्शन हो जाए कि परोपकारेण न चंदनेन, यानी परोपकार से न कि चंदन से। तो प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 102 कह रहे हैं कि पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूति नर्म जतुकर्णी पुत्र इति केन उक्तम, यानी कि शब्दों का प्रमाण जानने वाले जतुकर्णी के पुत्र भवभूति, यह किसने कहा है या किसकी उक्ति है, किसके द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि नट्या, बी कर रहे हैं कि सूत्रधारेण, सी कर रहे हैं विदुषकेन और डी कर रहे हैं कि मैत्रेया। तो 102 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन दिया है कि सूत्रधारेण, तो यह पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूति नामः जतुकर्णी पुत्र, यह सूत्रधार जो है सूत्रधारेण ऑप्शन दिया है। तो यह इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि सूत्रधारेण। प्रश्न नंबर 102 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 103 करें कि छाया सीतया सह दंडकारण्ये रामभद्रः का पश्यति। ऑप्शन ए भागीरथी, बी तमसा, सी मुरला और डी न कचित, यानी कोई नहीं। जैसे पूछ रहा है कि दंडक वन में रामभद्र को छाया रूपी सीता के साथ कौन देखता है? भागीरथी देखती हैं कि तमसा की मुरला की कोई नहीं। तो 103 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें भी हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि छाया रूपी सीता के साथ रामभद्र को दंडकारण्य में जो है वह तमसा देखती हैं। और प्रश्न नंबर 103 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 104 को। इसमें कह रहे हैं कि स्वर संधौ और आदेशो भविष्यति। स्वर संधि में और आदेश होता है। ऑप्शन ए कर रहे हैं कि ऋकारात अकारे परे, बी कर रहा है कि अकारात ऋकारे परे और सी ऑप्शन कर रहा है कि अकारात लिकारे परे और डी कर रहा है कि ऋकारात अकारे परे। तो स्वर संधि में और आदेश होता है, कब होता है? तो अकारार्थ ऋकारे परे। प्रश्न नंबर 104 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 105 में कह रहे हैं कि श्री इति शब्दस्य पंचमेकवचनस्य रूपम चिनुत। जो श्री है इस शब्द का पंचमी एक वचन में कौन सा रूप बनेगा हमारा? तो ऑप्शन ए करा है कि श्रिया, बी करा है कि श्रिय, सी करा है श्रिय और डी करा है कि एक अस्माधिक, यानी एक से अधिक।
तो 105 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें जो है हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 में हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पंचमी एक वचन में जो रूप बनेगा तो श्रिया श्रियः श्रिय यानी एकस्माधिक। प्रश्न नंबर 105 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 106, माता पुत्रम प्रीणाति इत्यस्य कर्मवाच्यम स्यात्। 4 ऑप्शन दे दिए हैं, इसमें कर्मवाच्य जो है हमें देखना है। तो ऑप्शन ए करा है कि माता पुत्रम प्रीयते, बी करा है कि माता पुत्रम प्रीयते, सी करा है कि मात्रा पुत्रः प्रीणायते और डी कह रहा है कि मात्रा पुत्र प्रीणीयते। तो माता पुत्रम प्रीणति यानी कि माँ अपने बेटे से प्यार करती है। तो ए इसका कर्मवाच्य बनाना था। ए कह रहा है कि मात्रा पुत्रम प्रीयते, माँ अपने बेटे से प्रसन्न है। बी कह रहा है कि मात्रा पुत्र प्रीयते, माँ बेटे से प्यार करती है। सी कह रहा है कि मात्रा पुत्र प्रीणायते यानी माँ बेटे को प्रसन्न करती है। और डी कह रहा है कि मात्रा पुत्र प्रीणीयते, माँ पुत्र से प्रसन्न होती है। तो इसका जो है हमें कर्मवाच्य बनाना है। तो 106 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि माँ बेटे से प्यार करती है, माता पुत्र प्रीयते। प्रश्न नंबर 106 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 107। 107 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि उचितम संख्या पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी जो संख्या पद हमारा दिया है कि दो दे द्यो द्वयाभ्याम, इस संख्या पद को चुन के ये जो खाली स्थान है इसमें भरना है। तो देखिए कह रहे हैं कि डॉट 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 बालिकायो भ्रातरः कुत्रः सन्ति। ऑप्शन ए करा है कि दो, बी करा द्वे, सी करा द्यो और डी करा है कि द्वयाभ्याम। तो 107 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि द्यो बालिकयो भ्रातरः कुत्र सन्ति, दो बालिकों के जो हैं भाई कहाँ हैं। प्रश्न नंबर 107 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 108 कह रहे हैं कि तस्मिनाद्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्त सकामी। यह हमारा मेघदूत का श्लोक है, मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। यहाँ पूछा जा रहा है कि अत्र अद्रौ पदस्य अर्थः वर्तते। यहाँ जो अद्रौ पद दिया है इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि पर्वते, बी कह रहा है मेघे, सी कह रहा है मार्गे और डी कह रहा है कि नद्याम। तो 108 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो यहाँ अद्रौ जो पद हमारा दिया है इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि पर्वते इसका अर्थ होगा। प्रश्न नंबर 108 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 109 कह रहे हैं कि भवभूते उपाधि पद वाक्य प्रमाणज्ञ अत्र प्रमाण शब्दस्य को अर्थ। इसमें जो है कि पूछा जा रहा है कि भवभूते की जो उपाधि है यह जो पद वाक्य प्रमाणज्ञ, इसमें प्रमाण शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मीमांसा शास्त्रम, बी कह रहा है कि व्याकरण शास्त्रम, सी कह रहा है कि न्याय शास्त्रम और डी कह रहा है कि दर्शन शास्त्रम। तो प्रश्न नंबर 109 में हम देखेंगे तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें प्रमाण शब्द का जो अर्थ है वह है न्याय शास्त्रम। प्रश्न नंबर 109 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 110 कह रहा है कि विभूषणम मौनम पंडितानाम इयं सूक्ति उद्धृतस्ति। ऑप्शन ए श्रृंगार शतकम, बी नीति शतकम, सी वैराग्य शतकम और डी करें कि उत्तर रामचरितात। विभूषणम मौनम अपंडितानाम, यानी जो अज्ञानी व्यक्ति है उसके लिए मौन ही सबसे बड़ा आभूषण है। यदि आप 4 लोगों के बीच में यदि मान लीजिए हम ही मान लीजिए बैठे हैं, यदि कुछ ज्ञात नहीं है तो वहाँ चुप रहना ही सबसे बेहतर होता है। क्योंकि वो हमारे भोजपुरी में लोग कहते हैं कहावत कि अधूरा ज्ञान मरवावे जान, वही दशा हो जाएगी। तो अगर ज्ञान नहीं है तो ना बोले। इसीलिए यहाँ कवि जी कह रहे हैं कि अपंडिता नाम यानी अज्ञानियों के लिए
मौन रहना ही सबसे बड़ा आभूषण है। यह हमारा किससे उद्धृत है? तो देखिए श्रृंगार शतकात जो दिया है यह हमारे टीजीटी में नहीं लगा हुआ है। वैराग्य शतकम भी नहीं लगा हुआ है और उत्तरामचरितम से यह पंक्ति उद्धृत नहीं है। इसमें हमारा बी विकल्प से हो जाए कि नीति शतकम, यह जो हमारी पंक्ति है यह नीति शतकम से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 110 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 111 कह रहे हैं कि उत्तरामचरितस्य तृतीया अंकस्य समापनम भवति। उत्तरामचरितम में तृतीय अंक का समापन होता है। ऑप्शन ए तमसा मुरला द्वारा, बी मुरला वासंती द्वारा, सी करें कि तमसा और वासंती द्वारा और डी करें कि तमसा सीता द्वारा। तो देखिए जो उत्तरामचरितम का तृतीय अंक है यह हमारे टीजीटी में लगा हुआ है और इसमें पूछ रहे हैं कि इसका समापन किस प्रकार से होता है। तो 111 नंबर जो हमारा प्रश्न है इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा कि तमसा और वासंती द्वारा जो है इस तृतीय अंक का समापन होता है। और एक बात यह भी है कि तृतीय अंक का प्रारंभ कब होता है। मान लीजिए समापन पूछ दिया है, यदि प्रारंभ पूछे कि तृतीय अंक का प्रारंभ कैसे होता है, किससे होता है, तो तृतीय अंक का प्रारंभ जो है तमसा और मुरला से होता है। तमसा और मुरला, देखिए जो पहला ऑप्शन दिया है तो तमसा और मुरला द्वारा तृतीय अंक का प्रारंभ होता है और तमसा और वासंती द्वारा तृतीय अंक का समापन होता है। तो प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 112 कह रहा है कि बहुवचनांत रूपम अस्ति। ऑप्शन ए कह रहा है कि एधि स्यात् च, बी कह रहा है कि देहि ब्रूहि च, सी कह रहा है कि बिभ्यति जुह्यति च और डी कह रहा है कि उपयुक्तम सर्वम। तो बहुवचनांत रूप इनमें से हमें देखना है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं तो इसमें से हम देखेंगे तो यह जो एधि स्यात् च दिया है यह हमारा बहुवचनांत नहीं है और ये भी नहीं है। और इसमें हम देखेंगे तो सी ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है कि बिभ्यति जुह्यति च, यही हमारा बहुवचनांत रूप है। प्रश्न नंबर 112 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 113 कह रहा है कि हन धातु रूपम नास्ति। हन धातु का रूप नहीं है। ऑप्शन ए अहन अहताम अघ्नन, बी कह रहा है कि जघान जघंतु जघनु, सी कह रहा है कि हंसी हथ हथ और डी कह रहा है कि अहरत अहरताम अहरन। तो इसमें से हमें हन धातु का जो रूप नहीं है यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 तो सही होगा, एक गलत होगा, जो गलत होगा वही हमारा सही विकल्प होगा। तो इसमें हम देखेंगे तो अहन अहताम अग्न यह हन धातु का ही रूप होता है। जघान जघंतु जघनु यह भी होता है और हंसी हथ हथ यह भी होता है। कौन सा नहीं होता है? अहरत अहरत अहरताम और अहरन, यह हन धातु का रूप नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 113 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 114 कह रहा है कि लघु कुशयो लव कुशयो जन्म कुत्र अभवत। लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अयोध्यायाम, बी वाल्मीकि आश्रम में, सी अगस्त्य आश्रम में और डी कह रहा है कि गंगायाम। तो देखिए इसमें हम देखेंगे कि लौ और कुश का जन्म कहाँ हुआ था। तो अयोध्यायाम, वाल्मीकि आश्रम में, अगस्त्य आश्रम में और दिया है गंगायाम। तो लौ और कुश का जो जन्म हुआ था वह वाल्मीकि आश्रम में हुआ था और यह आश्रम त्रेता युग के समय जो है कि तमसा नदी के तट पर स्थित था। जो माता सीता थी भगवान श्री राम द्वारा वनवास दिए जाने के बाद जब भगवान राम ने उनका परित्याग कर दिया था उसके बाद लक्ष्मण जी ने उन्होंने यही जो है कि वाल्मीकि आश्रम में छोड़ा था और वहीं पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। तो 114 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि लव और कुश का जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। 114 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 115 पूछ रहे हैं कि बाणभट्टः अस्ति। ऑप्शन ए हर्षवर्धनस्य राजकविः, बी कह रहे हैं कि चित्रभानो पुत्रः, सी कह रहे हैं कि भूषण भट्टस्य पिता और डी कह रहे हैं कि उपयुक्तम सर्वम। यानी बाणभट्ट हैं हर्षवर्धन के राजकवि, यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चित्रभानु पुत्र यानी चित्रभानु के पुत्र, यह भी ऑप्शन हमारा सही है। भूषण भट्टस्य पिता
यानी कि भूषण भट्ट के पिता, यह भी ऑप्शन हमारा सही है। तो जब तीनों सही है तो हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा कि उपर्युक्तम सर्वम, यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। यह जो है कि हर्षवर्धन के राजकवि भी थे और इनके पिता का नाम चित्रभानु भी था और इनके पुत्र भूषण भट्ट थे। तो 115 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 116 का है कि रघुवंशी राजकुमारेषु कह ज्येष्ठ, रघुवंशी राजकुमारों में कौन ज्येष्ठ है? ऑप्शन ए लवह, बी करें कुशः, सी चंद्रकेतु और डी करें हैं कि पुष्कर। तो प्रश्न नंबर 116 में हम देखेंगे जो विकल्प है वो हमारा बी सही हो जाएगा कि कुश। लव और कुश में जो है कि रघुवंशी राजाओं में जो लव और कुश होते हैं इनमें से कुश जो हैं वह बड़े होते हैं, चंद्रकेतु जो हैं वो लक्ष्मण के पुत्र होते हैं तो वह छोटे होते हैं, लव भी छोटे होते हैं, कुश जो होते हैं वह बड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 116 में विकल्प हमारा बी सही हो। प्रश्न नंबर 117 पूछ रहे हैं कि किम शुद्धम वाक्यम, शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए कृष्णः त्वं च लिखतः, बी सा त्वमः च हसतः, सी सह त्वमः च पठामः और डी उपर्युक्तम सर्वम शुद्धम, यानी कि उपयुक्त सभी शुद्ध हैं। तो 117 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन जो है यह हमारा सही है कि सा त्वमः च हसत। प्रश्न नंबर 117 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 118 कह रहे हैं कि नीति शतकानुसारम हरहो तुष्टे देहिना किम संप्राप्यते। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि वंचकः परिजन, बी क्लेशम क्लेशम मनः, सी विद्यावदातम मुखम और डी उपर्युक्तम सर्वम। तो प्रश्न नंबर 118 में हम देखेंगे कि नीति शतक का अनुसार हरौ तृष्टे देहिना किम श्रम पश्यते, तो विद्यावदातम मुखम। प्रश्न नंबर 118 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 119 कह रहे हैं कि सा मा पश्यति कर्मवाच्ये परिवर्तय। तो इसमें जो है कर्मवाच्य में इसको हमें परिवर्तन करना है। सा मा पश्यति जो है विकल्प हमारा दे दिया है 4 ठो, तो इसमें हम देखेंगे कि वह मुझे देखती है। ऑप्शन ए करा है कि तया अहम दृश्यते, बी करा है कि तया अहम पश्यते, सी करा है कि तया अहम पश्ये और डी करा है कि तया अहम दृश्ये। तो प्रश्न नंबर 119 में हम देखेंगे तो इसमें जो विकल्प हमारा डी दिया है कि तया अहम दृश्यते वह सा मा पश्यति का कर्मवाच्य का रूप होगा। प्रश्न नंबर 119 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 120 में पूछ रहा है कि किम शुद्धम रूपम वर्तते, कौन सा इसमें शुद्ध रूप है? ऑप्शन ए क्षणाम, बी षड़वती, सी द्वयमपि शुद्धम यानी दोनों शुद्ध हैं और डी न किमप्य शुद्धम यानी कोई भी शुद्ध नहीं है। तो 120 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि इसमें से कोई भी शुद्ध नहीं है, न षडाम है न षड़वती और ना ही यह दोनों। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि न किमप्य शुद्धम। प्रश्न नंबर 120 में ऑप्शन हमारा डी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 121 करें कि इतम भूत लक्षणे इत्यस्य उदाहरणं नास्ति। ऑप्शन ए पत्न्या गृहस्थ, बी हलेन कृषकः, सी करा है कि वेशेण साधु और डी करा है कि गोत्रेण गार्ग्यः। तो इतम भूत लक्षणे इत्यस्य उदाहरणं नास्ति, इसमें पूछ रहा है कि उदाहरण नहीं है। तो 121 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो पत्न्या गृहस्थ यह इतम भूत लक्षणे उदाहरण है, यह भी है और यह भी है नहीं है। तो डी ऑप्शन जो हमारा दिया है कि गोत्रेण गार्ग्य यह इतम भूत लक्षणे का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 121 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 122 कह रहे कि द्विगु समासः नास्ति। ऑप्शन ए द्वित्रा पंचसा द्वादश, बी पंचगंगम द्विमुनम सप्तगंगम, सी दशानन पंचानन चतुरानन और डी उपर्युक्तेषु एकाश्मधिकः यानी उपर्युक्त में एक से अधिक। तो 122 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो जो ये 3 ऑप्शन दे दिए हैं इनमें से जो है द्वित्रा पंचसा द्वादश पंचगंगम द्विमुनय सप्तगंगम
दशानन, पंचानन और चतुरानन। इनमें से हमें बताना है कि द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, तो इनमें कई ऐसे हैं जो द्विगु समास के उदाहरण नहीं है, तो डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि उपयुक्तेषु एकस्माधिक, यानी उपयुक्त में एक से अधिक। 122 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 123। कह रहे हैं कि शुद्धम वाक्यम चिनुत, शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए बालकः कन्दुकं क्रीडति, बी बालकः कन्दुकेन क्रीडति, सी बालकः कन्दुकः क्रीडति और डी उपर्युक्तेषु एकस्माधिक, उपयुक्त में एक से अधिक। तो 123 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य होगा हमारा बालकः कन्दुकेन क्रीडति। 123 नंबर प्रश्न में विकल्प जो है वह हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 124। कह रहे हैं कि नीलम उत्पलम नीलोत्पलम इत्यत्र समासः वर्तते। जो नीलोत्पलम है इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन ए करें कि विशेषण पूर्व पद कर्मधारय है, बी उपमान पूर्व पद कर्मधारय है और सी उपमानोत्तर पद कर्मधारय है और डी विशेषणोभय पद कर्मधारय है। तो कर्मधारय समास ही है, लेकिन इसमें से भी कौन सा है या पूछा जा रहा है। तो देखिए 124 में हम देखेंगे कि नीलम उत्पलम जो है बराबर नीलोत्पलम, इसमें कौन सा जो है समास है, तो इसमें हमारा विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होगा। 124 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 125। तो मित्रों आज की हमारी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा और यह आज का 35वां प्रश्न होगा। आज हम लोगों ने 35 प्रश्नों की श्रृंखला पर जो है चर्चा किया। तो देखिए क्या कह रहा है कि 501 संख्या या कृते किम शुद्धम। 501 जो संख्या है तो इसमें इसका जो देखिए संस्कृत में लिख दिया है कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए ऑप्शन ए करा है कि एकाधिकम पंचशतम, बी एकोत्तरम पंचशतम, सी एकोन पंचशतम और डी एकोत्तर पंचशतम। तो 501 का जो है संख्या या कृते किम शुद्धम, इसमें हमें जो है शुद्ध बताना है। इसमें तो हम देखेंगे कि 501 का जो संस्कृत रूप होगा वह हमारा होगा एकोन पंचशतम। प्रश्न नंबर 125 में विकल्प जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा। तो मित्रों आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लग गई हो स्वयं को तो आप अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि आपकी सफलता में एक कदम हमारा भी हो, इससे अधिक और कुछ नहीं। तो प्रयास हमारा, सफलता आपकी। और आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रतिदिन इस चैनल से एक एक वीडियो जो है आप तक हमारे माध्यम से पहुंचाई जाती है। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। आपका जो भी कमेंट होगा पॉजिटिव नेगेटिव सभी कमेंट के जो हैं उत्तर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कमेंट देखने के बाद कोई रिप्लाई ना किया जाता हो। तो आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मिलते हैं अब इसी के अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।